हरे कृष्णा। तीसरे स्कंद 30वां अध्याय श्लोक नंबर 6। मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। तात्पर्य: मानव जीवन की तथाकथित पूर्णता मनगढ़ंत है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भौतिकवादी कितना ही योग्य क्यों न हो, अयोग्य होता है, क्योंकि वह ऐसे मानसिक स्तर पर ढोल रहा होता है जो उसे क्षणिक जीवन की ओर पुनः खींच लाता है। जो मनुष्य मानसिक तल पर कार्य करता है वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति पुनः भौतिक जीवन में आ गिरता है। ऐसे समाज, मित्रता तथा प्रेम की संगति में बद्ध जीवन अपने को पूर्णतः संतुष्ट मानता है। श्लोक नंबर 7। यद्यपि वह चिंता से सदैव झलता रहता है तो भी ऐसा मूर्ख कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है, जिससे वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। तात्पर्य: कहा गया है कि आज के समय में जब कलयुग इतना प्रबल है कि प्रत्येक व्यक्ति माया के परिवार की झूठी भेंट स्वीकार करके चिंताओं से मुक्त पूर्ण रहता है, ऐसे में एक महान साम्राज्य को चलाने उतना कठिन नहीं जितना कि एक छोटे परिवार का पालन करना। हमारा परिवार माया जनित है। यह कृष्ण लोक के परिवार का विकृत प्रतिबिंब है। कृष्ण लोक में भी परिवार है, मित्र, समाज, पिता, माता सब कुछ है, किंतु वे नित्य हैं। यहाँ पर हमारे शरीर बदलते ही हमारे पारिवारिक संबंध बदल जाते हैं। कभी हम मनुष्य के परिवार में होते हैं तो कभी देवताओं के परिवार में और कभी कुत्ते बिल्लियों के परिवार में। परिवार, समाज तथा मित्रता क्षणिक है, अतः ये असत्य कहलाते हैं। यह कहा जाता है कि जब तक हम इस असत्य क्षण भंगुर अस्थायी समाज तथा परिवार से बंधे रहते हैं तब तक हम चिंताओं से घिरे रहते हैं। भौतिकवादी यह नहीं जानते कि हम इस संसार में परिवार, समाज तथा मित्रता छाया मात्र है और वे उनसे जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक है कि उनके हृदय सदा तपते रहते हैं, किंतु समस्त सुविधा के होने पर भी वे ऐसी मिथ्या परिवार बनाए रखने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक संगति का कुछ पता नहीं रहता। श्लोक नंबर 8। वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रिया दे बैठता है जो झूठे ही माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और उसे अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। तात्पर्य: माया के राज्य के भीतर पारिवारिक जीवन शाश्वत जीवन के बंदी गृह के तुल्य है। बंदी गृह में बंदी की हथकड़ी बेड़ी पड़ी रहती है। इस प्रकार बद्ध जीव स्त्री के मनोहर सौंदर्य, उसके एकांत आलिंगन तथा प्रेम वार्ता से या छोटे छोटे बच्चों की मधुर वाणी से जकड़ा रहता है। इस तरह वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इस श्लोक में स्त्री नाम, असती नाम शब्द सूचित करते हैं। स्त्री का प्रेम पुरुष के मन को विचलित करने के लिए है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में प्रेम कहाँ। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अपनी अपनी इंद्र तप्ति में लगे रहते हैं। इंद्र तप्ति के लिए स्त्री झूठा प्रेम उत्पन्न करती है और मनुष्य इस झूठे प्रेम से मुग्ध होकर अपना वास्तविक कर्म को भूल जाता है। जब ऐसे संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो अगला आकर्षण होता है। इन बच्चों की मीठी तोतली बोली, घर में स्त्रियों का प्रेम तथा बच्चों की बोली उसे सुरक्षित बंदी बना लेते हैं और इस तरह वो अपना घर छोड़ नहीं पाता। वैदिक भाषा में ऐसा व्यक्ति ग्रह मेदी कहलाता है, जिसका अर्थ है जिसके आकर्षण का केंद्र बिंदु घर है। गृहस्थ वह है जो अपने परिवार, पत्नी तथा बच्चों के साथ रहता है, किंतु उसका वास्तविक जीवन लक्ष्य कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना है। इसलिए मनुष्य को गृहस्थ बनने की सलाह दी जाती है, ग्रह मेदी बनने की नहीं। गृहस्थ का मुख्य चिंता मोहजनित पारिवारिक जीवन से छूटकर कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक जीवन में प्रविष्ट करना है, जबकि गृह मेदी का कार्य तथाकथित पारिवारिक जीवन से अपने को
जन्म जन्मांतर का बारंबार बांधना तथा निरंतर माया के अंधकार में बने रहना है। श्लोक नंबर 9। आसक्त ग्रस्त कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में रहा आता है। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्र तप्ति के कार्यों से निरंतर नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है तो वह अपने को सुखी मानता है। तात्पर्य: भगवद गीता में भगवान स्वयं प्रमाणित करते हैं कि यह संसार कष्टों से पूर्ण नश्वर स्थान है। इस जगत में व्यक्तिगत या पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय सुख का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कहीं सुख के नाम पर कुछ हो रहा है तो वह भी मोह है। इस जगत में सुख का अर्थ है दुख के फलों को सफलतापूर्वक झेलना। यह जगत ऐसा बनाया गया है कि जब तक कोई चतुर कूटनीतिक न हो उसका जीवन असफल रहता है। मानव समाज की तो बात छोड़ दें, निम्न पशु और पक्षी तथा मधुमक्खियों का समाज तक भोजन, शयन तथा संभोग की शारीरिक आवश्यकताएं चतुराई से पूरा कर लेता है। मानव समाज में राष्ट्रीय स्तर या व्यक्तिगत स्तर की स्पर्धा चलती है और इसमें सफल होने के प्रयास में सारा मानव समाज कूटनीति से भर जाता है। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि सारी कूटनीति तथा जीवन संघर्ष में सारी बुद्धि के होते हुए भी सारी वस्तुएं परमेश्वर की इच्छा होने पर क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। फलतः इस संसार में सुखी बनने के हमारे सारे प्रयास माया द्वारा प्रदत्त छल मात्र है। श्लोक नंबर 10। वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इस प्रकार के खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। इस तरह वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए अवैध ढंग से धन कमाया था। तात्पर्य: श्री प्रभुपाद जी के द्वारा एक बंगाली कहावत है, जिस व्यक्ति के लिए मैंने चोरी की वही मुझे चोर कहता है। जिन पारिवारिक सदस्यों के लिए मनुष्य अपने पाप कर्म करता है वे उससे कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं। मोहवश अनुरक्त व्यक्ति ऐसे पारिवारिक सदस्यों की सेवा करता है, किंतु इनकी सेवा से उसे जीवन की नारकी अवस्था में प्रवेश करना होता है। उदाहरणार्थ, कोई चोर अपने परिवार के पालन हेतु कोई वस्तु चुराता है, किंतु पकड़ा वही जाता है और बंदी बना लिया जाता है। यही सार है इस जगत का और समाज का, मैत्री तथा प्रेम के प्रति आसक्ति का। यद्यपि एक आसक्त पारिवारिक व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसी न किसी तरह से धन कमाने में लगा रहता है, किंतु वह उतने ही अधिक का भोग नहीं कर पाता जितने की ऐसे पाप कर्म किए बिना वह करता। 8 ओस 1 पाव खाने वाले मनुष्य को लंबे परिवार का पालन करना होता है और इसके लिए धन कमाना होता है, किंतु उसे पेट भर खाने के लिए कुछ अधिक नहीं मिलता और कभी कभी तो उससे परिवार की छूटन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अनुचित साधनों में भी धन कमाकर वह स्वयं जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। यही आवरणात्मिका माया है। समाज, देश तथा समुदाय की भ्रामक सेवा की प्रक्रिया सर्वत्र एक सरीकी है। यही सिद्धांत बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर भी लागू होते हैं। कभी कभी ऐसे राष्ट्रीय नेता जिनकी देश सेवाएं महान होती है अपने ही देशवासियों द्वारा मार दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी सेवा अनियमित होती है। दूसरे शब्द में, कोई भी व्यक्ति अपने आश्रितों को इस मोहमयी सेवा से संतुष्ट नहीं कर सकता। यद्यपि वह इस सेवा से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति ही सेवक की है। स्वाभाविक दृष्टि से जीव परमेश्वर का अंश है, किंतु वह भूल जाता है कि उसे परम पुरुष की सेवा करनी है और वह अपना ध्यान अन्यों की सेवा की ओर मोड़ लेता है। यह माया कहलाती है। अन्यों की सेवा करते हुए वह झूठे ही अपने को स्वामी मान बैठता है। परिवार का मुखिया अपने को परिवार का स्वामी मानता है, अथवा राष्ट्र का नेता अपने को राष्ट्र का स्वामी मानता है, किंतु वास्तव में वह माया की सेवा करता है और माया की सेवा करने से वह धीरे धीरे नरक को जाता है। अतः
बुद्धिमान मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के बिंदु तक पहुंचकर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए और अपना सारा जीवन, सारा धन, सारी बुद्धि तथा सारी बोलने की शक्ति उसी में लगा देनी चाहिए। हरे कृष्ण।